हेलो यार, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको बेस्ट 5 कीबोर्ड्स जो कि आपके लिए ठीक रहेंगे बिल्कुल की टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भी जैसे की टाइपिंग होने वाली है अभी, ये हमारे इसकी भी होने वाली है। तो आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब मैं आपसे को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक कीबोर्ड से प्रैक्टिस मत कीजिए। ठीक है, मिनिमम 2 से 3 की अलग अलग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई सा भी मिल सकता है। हार्ड भी मिल सकता है, सॉफ्ट भी मिल सकता है, ऐसा भी कीबोर्ड मिल सकता है जिसके बटन थोड़ा टाइट हो, है ना। तो आपके पास जो भी कीबोर्ड हो, अब उसके बटन सॉफ्ट हो तो एक बार हार्ड भी चेंज करके देखिए। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ 5 कीबोर्ड फ्रॉम सस्ते से लेके एक्सपेंसिव तक। ठीक है, जो आप कंसिडर कर सकते हो टाइपिंग के लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेता हूँ कीबोर्ड को खरीदने से पहले हम क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए उसमें। कि पहले तो उसमें देखनी चाहिए कि नंबर ऑफ कीज कितनी है। ये टोटल टाइपिंग के लिए 104 कीज होनी चाहिए अपने कीबोर्ड में। ठीक है, एंड उसमें कोई शॉर्टकट कीज वगैरह ना हो ज़्यादातर, है ना। ताकि मेम्ब्रेन कीज होनी चाहिए, एंड लो नॉइज और सॉफ्ट कीज, और वायर्ड कनेक्शन। ठीक है, आपके पास एक वायर वाला कीबोर्ड होना चाहिए, ना कि वायरलेस, क्योंकि वायरलेस वाला जो है कभी थोड़ा बहुत लैग करता है। लैग यानी कि अगर आपने मान लो एक बटन प्रेस किया तो उस पर कंप्यूटर स्क्रीन में थोड़ी मिले 0.1 सेकेंड बाद दिखता है। तो ये लैग होता है, बट वायर वाला तुरंत दिखा देता है, इंस्टेंटेनियस होता है ये। एंड हार्ड भी हो सकती है उसकी कीज। ठीक है, पर उसकी कीज ज़्यादा लैपटॉप जैसी नहीं होनी चाहिए। लैपटॉप की कीबोर्ड पे टाइपिंग मत करना, क्योंकि लैपटॉप का कीबोर्ड बिल्कुल ही अलग है भाई, रियल एग्जाम कीबोर्ड से। ठीक है, तो उस पर मत ही करो। तो सबसे पहले जो कीबोर्ड रहेगा वो रहेगा अपना ये वाला HP का K100। ठीक है, ये कीबोर्ड ज़्यादातर एग्जाम सेंटर में होता है। जैसा कि मैंने ज़्यादातर गूगल पर सब सर्च किया, तो ज़्यादातर लोगों का रिव्यू देखा, तो उन्होंने बताया कि HP का के वाला कीबोर्ड होता है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बटन सॉफ्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये आपको लगभग 500 से 600 का मिलेगा। एंड बेसिकली अगर आपके पास सस्ते वाले कीबोर्ड हैं मान लो, पर आप अच्छे वाले कीबोर्ड पे करना चाहते हो, तो आप इसको कर सकते हो एक बार बाय। ठीक है, वरना आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको मंगा के 15 दिन 10 दिन यूज़ किया और उसके बाद रिटर्न कर दिया। ठीक है, बट 10 दिन में कुछ सीख नहीं पाओगे यार, थोड़ा टाइम चाहिए ना सीख। ये सही ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसकी प्राइस आपको मिलेगी लगभग 600 रुपये का। ठीक है, तो इसकी यही है जो मैंने आपको बता रखा, परफेक्ट फॉर बिगिनर्स एंड वेरी कॉमन अमंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, मेरे पास भी इसीलिए यही है। ठीक है, बाकी अब मैं दूसरा जो कीबोर्ड बता रहा हूँ वो थोड़ा सा चीप है, जो कि है प्रो डॉट का KB207 वायर्ड कीबोर्ड। इसकी ये प्राइस का मात्र 187 रुपीज़ है। ठीक है, ये अल्ट्रा बजट कीबोर्ड आइडियल फॉर प्रैक्टिसिंग लो ऑन लो क्वालिटी एग्जाम लाइक हार्डवेयर। क्योंकि यार कुछ अगर फैक्टर ऐसे होते हैं जिनका कीबोर्ड बेकार स्टेट कंपनी का होता है, तो वो यही होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी थोड़ी सी रफ कीज है, गुड फॉर एडेप्टेशन। ठीक है, आप इससे रियल एग्जाम कीबोर्ड्स की से अडेप्ट हो जाओगे, वहाँ पर आपको थोड़ा अलग नहीं फील होगा। और बेस्ट फॉर रियल स्ट्रगल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तीसरा को कीबोर्ड आपके लिए जो सही रहेगा वो रहेगा ये प्रोडोट का ए लाइव वायर्ड कीबोर्ड। ठीक है, तो ये मैंने रिव्यू देखे तो लोगों ने बताया कि कीबोर्ड अच्छा है काफ़ी ज़्यादा, कि रियल एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सही है। इसको आप देख सकते हो। अब देखो, कीबोर्ड में कुछ अलग अलग वो होती है, कुछ अलग अलग लाइक अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हो तो कुछ वो जो आपका क्वेश्चन मार्क बनाने का सिंबल होता है वो कभी इधर होता है, कुछ में कुछ कीबोर्ड में इधर होता है। ठीक है, तो इसमें फिर आपकी उंगली को जो मसल मेमोरी होती है वो आपकी यहाँ की बनी होती है, फिर यहाँ को बनाने में अचानक से नहीं बन पाती। इसलिए कहता हूँ कि आप दोनों वाले कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड शिफ्ट की भी पोजीशन स्लाइटली चेंज होती है कुछ कुछ कीबोर्ड में। बाकी कुछ कीबोर्ड में एंटर इतना बड़ा होता है, बाकी को है ना इतना बड़ा, और कुछ में सिर्फ इतना सा होता है, छोटा सा। तो ये डिफरेंस रहता है बेसिकली। चौथा कीबोर्ड है अपना जेब्रोनिक्स का JEB K35 की। अब यार आप लोग सोच रहे हो कि मैं आपको सिर्फ ये जेब्रोनिक्स और प्रोडक्ट के कीबोर्ड की बता रहा हूँ, क्योंकि यार मोस्टली यही दिए जाते हैं। और अगर मैं आपको बता भी दूं महंगे वाले HP के डेल के, और वो आपको मिलेंगे भी नहीं, और आप अच्छी कीबोर्ड में प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। भले से घर घर पे टाइपिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, कि घर पे टाइपिंग करने में मजा आएगा, बट रियल एग्जाम में वैसा नहीं मिलेगा ना।
तो उसमें तुम्हें कोई उस हिसाब से चाहिए। अब इस वाले कीबोर्ड को आप देख सकते हो, इसके प्रोज देखिए पहले। बेटर बिल्ड देन अल्ट्रा चीप कीबोर्ड्स, ठीक है, स्मूथ टाइपिंग एक्सपीरियंस रहता है इसका, स्पिल रेजिस्टेंस इन सम मॉडल्स, एंड कुछ कौन से देखते हैं इसके, slightly softer than exam keyboards, not 100% realistic feel, और price slightly higher, yes। बेस्ट रहेगा ये आपकी डेली लॉन्ग प्रैक्टिस के लिए, अगर आप लगातार 1 घंटे टाइप करना चाहते हो तो ये आराम से कर आप उसमें, ठीक है। ये सिर्फ 268 रुपये का पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड पाँचवा जो कीबोर्ड आपका, आप ये देख सकते हो डेल का KB216 मल्टीमीडिया वायर्ड कीबोर्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ओरिजिनल कंपनी का है। ये कुछ इस तरीके से होगा, इसके बटन भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये जो है आपको 500-600 रुपये का पड़ेगा लगभग। स्मूथ टाइपिंग होगी, ड्यूरेबल है, एंड यूज इन मैनी ऑफिस में। अब मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो यार, मैं खुद 3 टाइप की कीबोर्ड से प्रैक्टिस करता हूँ। कैसे? एक कीबोर्ड तो देखो मेरे घर पर रखा हुआ है, ठीक है। एक कीबोर्ड मेरे ऑफिस में बैंक में है, ठीक है, उस पर भी टाइपिंग कर लेता हूँ आराम से। और तीसरा कीबोर्ड है जो मेरे रूम पर है, जिसका रूम पे अभी मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कीबोर्ड खरीद कर रख लिया है। और तीनों कीबोर्ड अलग ही, घर पर मेरे HP वाला है ना, और बैंक में मेरे TVS वाला कीबोर्ड है, और घर पर मेरा प्रो डॉट का कीबोर्ड है यहाँ ऑफिस में। तो ये तीनों से आराम से प्रैक्टिस हो जाती है, इतना मेरे लिए सफिशियंट है भाई। अब तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप कहीं जॉब को वगैरह कर रहे हो तो वहाँ के जो ऑफिस में कीबोर्ड होगा उस पर भी टाइपिंग करके देख लो, खरीदने की भी जरूरत नहीं है आपको। वरना आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने दोस्त कीबोर्ड मांग लो, है ना, या फिर किसी साइबर कैफे में जाकर टाइपिंग कर लो, तो उसमें भी आपका काम हो जाएगा सस्ते में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।